हेलो बच्चों। नीट 2023 का ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा है अ वेरी लॉन्ग कंडक्टिंग वायर इज बेंट इन अ सेमी सर्कुलर शेप फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फॉर अ स्टेडी करंट कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बाय। देखो ये हमारे पास इनफाइनाइट वायर हो गई। उसके बाद फिर ए से बी तक इसे सेमी सर्कुलर लूप या इसकी शेप में हमें दे दिया गया है कि ये जो है सेमी सर्कुलर शेप बना दी है इसकी। ठीक है, उसके बाद फिर एक वायर ये जा रही है। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इस पी पॉइंट पर तीन चीज़ों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। एक तो इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और एक इस सेमी सर्कुलर शेप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट के लिए हम इस वायर को और इस वायर को सेमी इनफाइनाइट वायर लेकर चलेंगे। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो मान लीजिए ये फर्स्ट वायर हो गई, ये सेकंड वायर है, ये थर्ड वायर है। तो फर्स्ट वायर सेमी इनफाइनाइट वायर है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, ये फर्स्ट के लिए हो गया। और इसकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके आप इसकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और पॉइंट ये है। तो थंब को करंट की डायरेक्शन में किया और फिंगर्स को कर्ल किया, तो फिंगर्स इनटू द प्लेन आ रही होंगी। ठीक है, थंब को इस डायरेक्शन में रखो और फिंगर्स को जैसे ही आप कर्ल करोगे तो फिंगर्स कर्ल करके इधर इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड आपकी आ रही है। तो यहाँ मैं क्रॉस डाल देता हूँ, क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब सेकेंड वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो बी टू इज इक्वल टू सेमी सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन टू, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो सेमी सर्कुलर की वजह से हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया पी पॉइंट पर। अब इसकी भी डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लो, करंट नीचे की तरफ जा रहा है। करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो थंब को नीचे की तरफ किया और फिंगर्स को कॉइल किया। तो करंट नीचे की तरफ जा रहा है, थंब को नीचे की तरफ किया और फिंगर्स को जैसे ही कॉइल करोगे तो वो पी पॉइंट से बाहर की तरफ आ रहा होगा, ऊपर की तरफ आ रहा होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से पीछे से फिंगर्स कर्ल करके ऊपर की तरफ आ रही होंगी। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इस सेमी सर्कुलर लूप की वजह से वो प्लेन के बाहर है, आउट ऑफ द प्लेन कह लीजिए। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर दो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटवर्ड है, ऊपर की तरफ है प्लेन के। अब तीसरा सेमी इनफाइनाइट वायर, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लो। तो B3 इज इक्वल टू सेमी इनफाइनाइट वायर है तो उसके लिए फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। और इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड चेक करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है। तो प्लेन के अंदर की तरफ जा रही है तो क्रॉस लगा दी। ठीक है, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वेक्टर सम करेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो सेम डायरेक्शन वालों को ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन वालों को सब्ट्रैक्ट कर दो। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में 4 पाई आर है और जो सेमी सर्कुलर लूप था उसकी वजह से 4 आर आ रही है। तो ये इसका डिनोमिनेटर वैल्यू कम है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है इन दोनों से ज़्यादा होगी। तो बी नेट जब आप निकालोगे नेट मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें क्या होगा, B2 माइनस ऑफ B1 प्लस B3। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर माइनस ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। यहाँ से ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ से हमने म्यू नॉट आई कॉमन लिया और हम ले सकते हैं 4 आर कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल टू सॉरी ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 4 आर इंटू 1 - 2 बाई पाई। इस तरीके से लिख सकते हैं 1 - 2 बाई पाई। और डायरेक्शन क्या है, V2 की जो डायरेक्शन होगी वही नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, डॉट। ठीक है, मतलब प्लेन के बाहर या फिर इसके अकॉर्डिंगली पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज। तो ऑप्शंस में पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर 1 - 2 बाई पाई। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया ये।